हरे कृष्णा। एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है जिसे करना ही चाहिए। कोई और अन्य व्रत करने से हमको हो सकता है फल मिले, लेकिन पाप नहीं मिलता। लेकिन एकादशी दिवस पर अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमें पाप मिलता है, लेकिन एकादशी व्रत अगर हम पालन करते हैं तो हम सभी पापों से मुक्त होते हैं। स्कंद पुराण में आता है, अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो वो अपने माता पिता गुरु का हत्यारा कहलाता है। अन्न खाने से सभी पाप व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। एकादशी के दिन अन्न को वर्जित कर देना चाहिए। शास्त्रों में ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक आता है, उपाव्रतस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे सहा उपावसः सा विज्ञः सर्वभोगा विवर्जितः। उपवास का मतलब सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी। माधव तिथि जो है इसका बड़े यत्न से पालन करना चाहिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। इन सभी एकादशियों में से जो निर्जला एकादशी है इसके महत्व का वर्णन करते हुए शास्त्र बताते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शील व्यासदेव और भीमसेन का एक संवाद मिलता है। वैसे तो एकादशियों के बारे में पद्म पुराण में भी वर्णन है, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक बार पांडुपुत्र भीमसेन पितामह शील व्यासदेव के पास पहुंचे और कहा कि हे पितामह व्यासदेव जी, सभी लोग जितने भी मेरे परिवार में हैं, कुंती माता, द्रौपदी, मेरे तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी व्रत करते हैं एकादशी का, लेकिन मैं एकादशी का उपवास नहीं कर सकता हूँ जो कि वेदों का आदेश है, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। मैं सभी नियमानुसार भगवान कृष्ण की उपासना कर सकता हूँ, पूजा करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, लेकिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। कृपया करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप मुझे बताइए। अगर कोई आप मुझे इस बारे में ज्ञान प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। भीमसेन की बात सुनकर के व्यासदेव जी बोलते हैं कि हे भीम, अगर तुम नरक जाना चाहते हो तो तुमको एकादशी का व्रत त्याग देना चाहिए, अन्यथा वर्ष में आने वाली 24 एकादशी और जो अधिक मास आता है उस वर्ष में 26 एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करना ही चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति नरक जाने का भाव रखता हो कि चलो नरक चले जाएंगे, तो वो फिर एकादशी छोड़ सकता है, लेकिन 24 एकादशियों में व्रत रखना ये व्यक्ति के लिए अनिवार्य है अगर वो भगवत कृपा चाहता है, भगवान की भक्ति चाहता है और नरक यातना से बचना चाहता है। तो इस बारे में भीम ने पूछा कि प्रभु व्यासदेव पितामह, आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई व्रत बता दीजिए, कोई एक व्रत जिसको करने से मुझे पूरे वर्ष व्रत करने का फल मिल जाए। व्यासदेव जी कहते हैं ठीक है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आए उस समय एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन जो करते हैं भगवान की सेवा में, उसमें राई के बराबर, जितना राई का साइज होता है उतना जल से कम अगर हमने किया तो आचमन ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जल इस्तेमाल कर लिया राई के दाने से बराबर, तो फिर हमें मदिरा पान करने का पाप लगता है। एकादशी में कुछ भी नहीं खाया जाता है, एकादशी वाले दिन अन्न वर्जित होता है, पर इस एकादशी में जल भी वर्जित है। एकादशी किस दिन प्रारंभ होती है, सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन तक 24 घंटे, अगले दिन के सूर्य उदय तक व्यक्ति को व्रत करना है, जिसमें अन्न नहीं लेना है, साथ में जल भी नहीं लेना है। तो इस प्रकार से ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं इनको बताया गया भीम को कि केवल एक एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही एकादशी करें और बाकी एकादशी ना करें, ये भीम के लिए कहा गया था। तो भगवत प्राप्ति के लिए हमको पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारे लिए सभी एकादशियां बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर व्यासदेव जी कहते हैं कि उनको शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा था कि जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके भगवान कृष्ण की शरण में जाएगा और निर्जला एकादशी का पालन करेगा, वो भगवान को बड़ा प्रिय हो जाएगा और निश्चित सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्नान की यात्रा का फल भी मिलता है। मृत्यु के समय भयानक यमदूत के स्थान पर विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं, जैसे अजामिल के लिए आ गए थे, और उसको वैकुंठ ले जाते हैं।
इसीलिए भीमसेन को इसकी महिमा व्यासदेव जी ने वर्णन करी। इसी कारण से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी अथवा पांडवा एकादशी भी पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं, जो कोई भी इस एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, भक्तिमय कर्म करता है, तीर्थ स्नानों में तीर्थ स्नान करता है और पवित्र गंगा नदी में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, शास्त्र पढ़ता है, गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, दान करता है, भगवान का नाम जब अधिक मात्रा में करता है, उसका किया हुआ हर एक कर्म अक्षय हो जाता है। जैसे अक्षय तृतीया पे होता है, क्षय नहीं होता है, उसके किए गए कार्य का कोई क्षय नहीं होगा। इस व्रत की महिमा को जो कोई भी श्रवण कर लेता है, उसके भी सारे पाप नष्ट होते हैं। साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्ति भी होती है अगर वो पाप निवृत्त होने पर प्रेम पूर्वक भजन करता है। तो निर्जला एकादशी को निर्जल व्रत करना होता है। जितना प्रयास करें, अगर आप सुबह सूर्य उदय से पहले जल ले लें तो आपकी व्रत नहीं टूटता है। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक आप जो है निर्जल रखें, प्रयास करें, जितना शक्ति हो उतना आप यथाशक्ति इस व्रत को करें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई निर्जल नहीं रख पाया तो वो नरक चला जाएगा, वो अपने प्रयास कर रहा है। भगवान कृष्ण परिश्रम दृष्टवा कृष्ण परिश्रम को देखते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण परिश्रम देख रहे हैं। हमें परिश्रम करना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक यत्न पूर्वक जितना हो सके यथाशक्ति संभव हो सके निर्जला एकादशी का पालन करें। जब तक आप रह सके निर्जल, उसके बाद फिर जल ले लें और अगर पूरा रख सकें 24 घंटे का तो आपको अधिक कृपा प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा।